हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर आसान क्लासेस। तो आज हम लोग भाई एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है भाई क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो जो चैप्टर जिसका नाम है वृत्त। भाई क्लास 10th के इस वृत्त चैप्टर नंबर 10 को आज हम लोग भाई इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि इसमें कितने सारे कंसेप्ट है, क्या क्या भाई कंसेप्ट है जिसके कारण आपको भाई ये चैप्टर बनाने में दिक्कत होता है। तो आइए भाई कंसेप्ट को समझते हैं। देखो भाई, इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा आपको मालूम है वो है थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। दो थ्योरम में से एक थ्योरम तो भाई हर साल कंफर्म आता है, तो वो थ्योरम भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, आइए भाई यहां पे जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को सीख लेते हैं। देखिए भाई कितना अच्छा यहाँ पे ये बैकग्राउंड आपको दिख रहा है भाई चैप्टर का, है ना। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाकर वृत्त को समझते हैं कि ये वृत्त है क्या। तो भाई अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वृत्त के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वृत्त। तो यहां पे सबसे पहला कंसेप्ट बच्चे के मन में ये आएगा, क्वेश्चन मन में ये आएगा कि ये वृत्त होता क्या है, कहते किसको हैं। तो यहां पे देख सकते हैं भाई हमने वृत्त का डेफिनेशन भाई लिख रखा है। आपको क्या मालूम है? कोई बच्चे को अगर मालूम है भाई तो कमेंट में वो अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं कि वृत्त क्या होता है भाई। तो यहां पे वृत्त है एक तल पर सभी बिंदुओं का समूह जो तल के स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता है। यहां पे होगा भाई स्थिर दूरी पर स्थित होता है, वृत्त कहलाता है। देखो भाई ये तो आपको डेफिनेशन जरा को भी समझ में नहीं आया होगा, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया होगा। अब है क्या ये वृत्त, आइए हम लोग बात करते हैं। वृत्त कहता है भाई अनगिनत बिंदुओं से मिल करके क्या बना हुआ होता है, वृत्त बना हुआ होता है। मतलब असंख्य बिंदुओं को मिला करके क्या बनता है हमारे दोस्त, वृत्त बनता है। वृत्त कहता है भाई असंख्य बिंदुओं का समूह से मिल करके जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, वृत्त। एक बार फिर से मेरे साथ कॉपी करेंगे भाई, हमारी बात को आप कॉपी करेंगे, हमारी बात को अच्छे से समझेंगे। वृत्त क्या होता है, असंख्य बिंदुओं का समूह जो किसी तल पर, भाई ये एक तल है, बोर्ड एक तल है, और यहां पे असंख्य बिंदुओं को मिलाने के बाद हमारा क्या बन रहा है भाई, एक वृत्त बन रहा है। अब थोड़ा ध्यान देंगे हमारे प्यारे बच्चे कि ये जो वृत्त है, वृत्त में भाई बीच वाला जो भाग होता है जिसकी मदद से हम लोग वृत्त खींच पाते हैं, क्योंकि भाई एट द एंड आपको मालूम है एक वृत्त खींचने के लिए आपको कंपास चाहिए। कंपास का भाई जो निडल होता है, जो प्रकाल का निडल होता है, जो भाई उसका जो नोक पॉइंट होता है उसको यहां पे रखेंगे और कुछ त्रिज्या मानकर जो खींच देंगे इस गोलाकार आकृति को, इस वृत्ताकार आकृति को, इसी को क्या कहते हैं, वृत्त। तो भाई यहां पे क्या कह रखा है, जरा ध्यान से सुनना। एक तल पर सभी बिंदुओं का समूह, ये किसी तल है भाई, किसी तल पर सभी बिंदुओं का समूह, अनगिनत बिंदुओं से मिलकर के वृत्त बना होता है। जो तल के स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु कौन है भाई, यहां पे इस केंद्र को बोला गया हमारे प्यारे दोस्त स्थिर बिंदु। क्या बोला गया है, स्थिर बिंदु। केंद्र को बोला गया है स्थिर बिंदु। थोड़ा सा मैं इसका नाम लिख देता हूं। डिफिनेशन ने क्या नाम पुकारा केंद्र का, स्थिर बिंदु। क्या नाम पुकारा भाई, स्थिर बिंदु। क्या आपको ये मालूम था, नहीं मालूम था? तो सीख ले, पूरा डीपली मैं बता रहा हूं कि एक तल पर सभी बिंदुओं का समूह जो तल के स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु आपका केंद्र हो गया, से एक स्थिर दूरी पर, स्थिर दूरी ये है भाई, ये है आपका परिधि। आप लोगों को मालूम है ये क्या है, परिधि, ये है परिधि। और भाई केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली इस रेखा को आप जानते हैं त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। लेकिन बुक जो है एक स्पेशल नाम बोल रहा है, त्रिज्या को बोल रहा है स्थिर दूरी। क्या बोल रहा है भाई, स्थिर दूरी। स्थिर दूरी क्या बोल रहा है, स्थिर दूरी। इसका मतलब यहां पे बुक ने जो डिफिनेशन यूज किया है, एक तल पर सभी बिंदुओं का समूह अनगिनत बिंदुओं को मिला करके जो एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित हो उसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। 100 बात की एक बात, हमारे बात को सीखो भाई, इसको जाने दो डिफिनेशन को। क्या कह रहा है भाई, ये है केंद्र, इसको बोलेंगे स्थिर बिंदु। ये है भाई त्रिज्या, इसको बोलेंगे स्थिर दूरी।
केंद्र, ये है त्रिज्या जिसको आर से सूचित करते हैं, और असंख्य बिंदुओं का समूह उसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को वृत्त बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। भाई हमने क्या बताया, असंख्य बिंदुओं का समूह जो एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी तक स्थित हो उसी को कहते हैं वृत्त, जिसमें से स्थिर बिंदु का मतलब होता है वृत्त का केंद्र और स्थिर दूरी का अर्थ होता है वृत्त का त्रिज्या। आइए भाई थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन इसको करता हूं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है हमारे प्यारे दोस्त कि ये है वृत्त, क्या है, ये है वृत्त, और ये होता है वृत्त का केंद्र। क्या होता है वृत्त का केंद्र, और आप लोगों को मालूम है कि ये है वृत्त की परिधि। क्या है भाई, वृत्त की परिधि। वृत्त के इस बाउंड्री को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि, परिधि कहते हैं, ठीक है। और आप लोग को ये बात मालूम है कि केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली इस रेखा को त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं, और ये सर्कल का बीच वाला को क्या कहते हैं भाई, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, है ना, केंद्र कहते हैं भाई। अब जरा ध्यान दोगे, एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर जरा आप मुझे एक बात बताएंगे। हम बोले हाँ पूरा बात बताएंगे। ये क्या है, बोले ये वृत्त है। ये क्या है, हम बोले उसका केंद्र है भाई। ये क्या है जो परिधि तक जा रहा है, त्रिज्या। जरा आप मुझे ये बताएंगे कि वृत्त की त्रिज्या क्या बराबर होती है। जी हाँ, वृत्त की त्रिज्या जो भी अनगिनत त्रिज्या खींच सकते हैं, लेकिन ये त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज अभी समझ में आया कि केंद्र से परिधि तक खींचे जाने वाली त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी बात, एक बच्चे ने मुझसे बोला कि क्या, जैसे कि मुझे मालूम है कि ये है वृत्त, क्या है, वृत्त, और ये है वृत्त का केंद्र। अच्छा, इसको हमने कह रखा है भाई त्रिज्या, इसको भी कह रहे हैं हम लोग त्रिज्या। तो इसको बताइए, ये पूरा जो रेखा है जो केंद्र से होकर जा रहा है, ये पूरी रेखा को क्या कहेंगे। तो हमने बोला क्या कहेंगे भाई, आप बचपन में पढ़े हो, इसको कहेंगे हम लोग भाई व्यास। क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, जिसको डी से सूचित करते हैं। व्यास क्या है, वैसी रेखा या रेखाखंड जो भाई वृत्त के केंद्र से होकर पास होती हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, और उसी को डी से सूचित किया जाता है। एक बच्चा हमको क्या बोला कि मालूम है हमारे स्कूल के टीचर ने क्या बोला था भाई कि इस वृत्त को पढ़ते हैं एक स्पेशल तरीके से। बोला कि भाई कैसे पढ़ते हैं सर, जरा बताएं, मतलब किस तरीके से उसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई घातांक और घात में जानते हैं, इसको पढ़ते हैं a का घात b। उसी तरीके से वृत्त को भाई कैसे पढ़ेंगे, आइए इस पे ही बात करते हैं। वृत्त को कैसे पढ़ते हैं, है ना, एकदम पूरा डिटेल से भाई एकदम हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम है, एकदम दिल थाम करके बैठ जाए। देखो भाई ये है वृत्त, और वृत्त का ये क्या है हमारे प्यारे मित्र, केंद्र, जिसको O से सूचित कर रहे हैं, और ये है त्रिज्या। इसको पढ़ते कैसे, जरा सुनना, कैसे पढ़ते सुनना। O केंद्र वाला वृत्त है जिसका त्रिज्या R है, बस ऐसे ही पढ़ते हैं। O केंद्र वाला वृत्त है जिसका त्रिज्या R है। अगर मान लो एक वृत्त रहे और इसका ये केंद्र है और त्रिज्या मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो कैसे पढ़ेंगे, एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको भाई ये बात समझ में आई होगी। हमने क्या बताया कि वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। भाई ये जो रेखा पास हुआ है केंद्र से होकर उसको व्यास बोलते हैं, डी से सूचित करते हैं। पढ़ते कैसे भाई कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका भाई त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आइए भाई अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए ये है इंटरेस्टिंग वाला परिचय। ये क्या है भाई, आइए इस पे एकदम फुल डिटेल से बात करते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, बस दिल थाम के बैठ जाओ, बस कुछ पल में आपका एग्जाम है भाई। एग्जाम के लिए आपको एकदम जिद्दी होकर तैयार रहना है। क्या कह रहा है कि एक तल में, एक तल, ये आपका तल है, बोर्ड आपके लिए, कॉपी आपका तल हो गया। एक तल में स्थिर एक वृत्त और एक रेखा की विभिन्न स्थितियों पर विचार। मतलब देखो यहां पे है क्या, यहां पे ये बोल रहा है कि ये एक वृत्त है, यहां भी वृत्त है,
यहाँ पे वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है, इस वृत्त का केंद्र O है, इसका भी केंद्र O है। अब यहाँ पे संबंध दो लोगों के बीच है, वृत्त का संबंध रेखा के साथ है। देखते हैं वृत्त और रेखा का संबंध, कितना सारा संबंध हो सकता है। तो ये वृत्त है, ये रेखा है, वृत्त है, रेखा है, वृत्त है, रेखा। पहला संबंध हमने ये बनाया कि ये वृत्त है और ये रेखा, रेखा इसको नहीं छू रही है, इसका मतलब ये जो है अप्रतिच्छेदी रेखा है। क्या भाई? अप्रतिच्छेदी रेखा, ये इसको काट नहीं रही है, इसलिए इसको बोल रहे अप्रतिच्छेदी रेखा। आप लोग को दिख रहा है ना भाई, कहीं भी ये रेखा इसके साथ मोहब्बत कर रही है? नहीं, मोहब्बत ये रेखा इसके साथ नहीं कर रही है, ये रेखा कहीं काट नहीं रही है, इसलिए इसको हम लोग बोले अप्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, ये कितना बदमाश है, इसका नाम लिखते हैं ए और बी। जरा ध्यान देंगे, ये जो रेखा ए बी है, इस वृत्त के सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु को टच करती है और उस बिंदु का नाम है पी। ये जो रेखा है ये वृत्त के एक बिंदु को टच करती है, इसलिए भाई यहाँ पे इस रेखा को हम लोग कहेंगे क्या? स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। मतलब भाई ये एक के साथ दिल लगा रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। दिल लगाने कुछ और याद नहीं करना, दिल अभी एग्जाम से लगाना है। ध्यान देंगे भाई, ये जो यहाँ पे वृत्त है और ये यहाँ पे रेखा है, ये रेखा देखेंगे क्या कांड कर रहा है भाई। ये जो रेखा है इस वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, P पे कर रहा है और Q पे कर रहा है। आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो रेखा है वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, P और Q। इसका मतलब ये जो रेखा है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा, है ना। आप लोग भी जानते हैं, कोई कोई ऐसे इंसान होते हैं, एक ही इंसान है भाई, दो लोग से दिल लगा रहा है ना। तो यहाँ पे भाई उसको कहेंगे छेदक रेखा। वैसी रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती हो, उसको कहते हैं छेदक रेखा। समझ में आ रहा है ना। तो अभी तीन कंडीशन बना, ये जो रेखा है इस वृत्त को कहीं नहीं काटा, इसलिए इसको बोले अप्रतिच्छेदी रेखा। ये जो रेखा है इस वृत्त के सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु को टच कर रहा है, एक बिंदु को काटते हुए जा रहा है, इसलिए इसको बोले हम लोग स्पर्श रेखा। यहां पे भाई ये जो वृत्त है, यहां पे ये रेखा उसको दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको हमने कहा छेदक रेखा। आइए ना सर, एकदम हम डिटेल से आपको पढ़ाते हैं, है ना, अप्रतिच्छेदी रेखा, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बारे में। अप्रतिच्छेदी रेखा सिंपल से है भाई कि वैसी रेखा जो वृत्त को कहीं नहीं काटती है, अप्रतिच्छेदी रेखा। इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि भाई ये आपके बुक में है। तो आइए सर देखिए, अब आपका एग्जाम कुछ दिनों में ही है ना। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आसान क्लासेस के साथ जुड़ जाना। आइए बात करते हैं स्पर्श रेखा के ऊपर में। क्या है स्पर्श रेखा? स्पर्श रेखा का मतलब होता है स्पर्श करना, कहीं ना कहीं टच करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा, हमारे प्यारे मित्र ध्यान देंगे कि ये एक वृत्त है और ये एक रेखा है। समझना बात को, स्पर्श रेखा क्या है? ये एक वृत्त है और ये एक रेखा है। क्या है? रेखा। तो वैसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु को टच करते हुए पास करे, मतलब वैसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु को टच करते हुए पास करे, उसी को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। जो वृत्त के एक बिंदु को टच करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। ध्यान देंगे परिभाषा में कि क्या कह रहा है कि वह रेखा, जैसे कि यहां दिख रहे भी, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। वैसी रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु को काटती है, इस ए बी को कहेंगे स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु को स्पर्श करती है उसको कहते हैं भाई क्या? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्श रेखा क्या है? वैसी रेखा जो सर्कल के एक बिंदु को टच करे, वैसा इंसान जो सिर्फ एक से मोहब्बत करे, उसी को, सॉरी यहाँ पे भाई स्पर्श रेखा। वैसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु को टच करता है उसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। क्लियर? डन? आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में भाई ये क्वेश्चन है आपके पास जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में आ सकते हैं। क्या भाई, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कमेंट में बताएं। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो भाई बच्चे कह रहे हैं कि अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कैसे भाई? आपको मालूम है कि वृत्त जो होता है असंख्य बिंदुओं से मिलने से बना होता है। जब वृत्त में असंख्य बिंदुएं हैं तो असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त में असंख्य बिंदु है भाई तो असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये इसका क्या होगा? आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, ये सिंपल सा था। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास भाई आया है स्पर्श बिंदु। आप लोग जानते हैं स्पर्श बिंदु सिंपल सा है कि वृत्त के जिस बिंदु को काटती है स्पर्श रेखा, ये रेखा है, ये रेखा है। अच्छा बता, इंसान कहाँ से दिल लगाता है? यहाँ से। जहाँ से दिल लगाता है, जिस जगह में दिल लगाता है उसी को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। देखो स्पर्श बिंदु क्या है, एकदम ध्यान से पढ़ना, आप लोग को ये इंटरेस्ट आ रहा होगा। वह बिंदु देखो ये वाला, वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा एक इंसान मान लो वृत्त को स्पर्श करती है। इंसान किसी को कहाँ पे स्पर्श करता है? मोहब्बत में, यहाँ पे। अरे भाई यहाँ समझो, वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु कहलाती है। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये वृत्त है और ये रेखा है। रेखा कहाँ पे वृत्त को टच कर रहा है? रेखा वृत्त को कहां पे टच कर रहा है? तो पी पे। तो इसी पी को कहेंगे भाई हम लोग स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या है कि रेखा वृत्त के जिस बिंदु को छूता है उसको बोलते हैं हम लोग स्पर्श बिंदु। भाई उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। उसी का दूसरा डेफिनेशन शॉर्ट में है कि स्पर्श रेखा वृत्त के जिस उभयनिष्ठ बिंदु को, जहां पे भाई रेखा काट रहा है, जिस बिंदु को छूता है उसी को कहते हैं स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। भाई आगे का स्लाइड है हमारा इंटरेस्टिंग है। ये जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे छिछोरापंती हो रहा है। छेदक रेखा की बात आ रही है। अब ये छेदक रेखा है क्या? आपको हमने बताया था छेदक रेखा के बारे में उधर ही कि वैसा इंसान जो एक या एक से ज्यादा दो लोगों के साथ दिल लगाता हो उसी को कहते हैं भाई सॉरी यहाँ पे आते हैं। छेदक रेखा क्या है भाई? वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। देखेंगे, डायग्राम को समझेंगे। ये वृत्त है, ये भाई PQ रेखा है। PQ जो रेखा है वृत्त को कहां कहां काट रहा है? एक को पे टच कर रहा है, मतलब ए को काटते हुए जा रहा है और B को काटते हुए जा रहा है। इसका मतलब भाई यहां पे रेखा वृत्त के दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे दिल लगा लिया, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे क्या किया? काट दिया। इसलिए इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्यों बोले छेदक रेखा? वैसी रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा कहलाती है। अब यहीं से देखो क्वेश्चन उठेगा। क्या क्वेश्चन उठेगा भाई? क्या क्वेश्चन उठेगा? एक वृत्त में कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है? अब वृत्त तो बन रहा है भाई अनगिनत बिंदुओं को मिलने से क्या बनता है? वृत्त बनता है। तो जरा ध्यान देंगे, एक वृत्त में कितनी छेदक रेखा हो सकती है? तो भाई कमेंट में बताएंगे भाई कितनी होगी भाई? अनगिनत छेदक रेखा खींची जा सकती है। अनगिनत छेदक रेखा खींची जा सकती है। ये वृत्त है भाई, खींचो, एक छेदक रेखा हो गया है ना, यहाँ भी एक छेदक रेखा हो गया भाई। उसी तरीके से ये भी एक छेदक रेखा है। अनगिनत छेदक रेखा खींची जा सकती है भाई। ये नोट वाला पॉइंट है भाई, इसको समझ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान देंगे बच्चे, एकदम ध्यान देंगे, एकदम मिस नहीं करेंगे, एकदम यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे भाई। मतलब ये वीडियो छोड़कर नहीं जाएंगे। क्यों? इसके बाद जो भाई नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है। छेदक रेखा वृत्त के जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है उसे छेदक बिंदु कहते हैं। ले, अब छेदक बिंदु क्या है? जिन दो लोगों से दिल लगाया उसी को कहेंगे छेदक बिंदु। मतलब ये वृत्त है, वृत्त को भाई ये रेखा कहां कहां काट रहा है? एक यहां पे, एक यहां पे, मतलब ए पे काट रहा है और बी पे। इसी ए और बी को हम लोग कहेंगे छेदक बिंदु। क्या कहेंगे? छेदक
बिंदु, है ना। इसी ए और बी को कहेंगे छेदक बिंदु। तो ये जो है ए और बी जो है छेदक बिंदु है। मतलब ये जो छेदक रेखा है वृत्त के जिन दो बिंदुओं को काटेगा, इसी दो बिंदु को कहेंगे क्या भाई, छेदक बिंदु। आइए भाई नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये भाई हमने देखा है कि जब शायद हमको अभी तक याद है कि जब हम बोर्ड एग्जाम लिख रहे थे उस समय ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मतलब कि आया था भाई लिखने के लिए हमारे समय में। मतलब वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ रहता था कि भाई एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपको वहां पे लिखना होता था 2। अभी तो भाई ऑब्जेक्टिव है, 4 में से 1 सेलेक्ट करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। क्या भाई, एक वृत्त में खाली स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। देखो कैसे, ये वृत्त है और भाई ये स्पर्श रेखा है वृत्त को भाई एक बिंदु पे काट रही है। सीडी एक स्पर्श रेखा है, वृत्त को एक बिंदु पे टच कर रही है, ठीक है। और देखो ए बी जो है वो सीडी के समानांतर है। ए बी जो है रेखा वो समांतर है किसका, सीडी का। क्यों, क्योंकि ये रेखा जो ए बी है ऊपर वाला और नीचे वाला रेखा जो सीडी है अगर आगे बढ़ेगा तो कहीं एक दूसरे को काटेगा नहीं, उसी को तो हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं, समांतर रेखा। तो भाई यहाँ पूछ रहा है कि एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक बच्चा बोला कि सर अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे खींचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसी के समांतर आप ऐसे खींचे। तो भाई एक वृत्त में 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। भाई पूरा मोटिवेटेड रहना है ना, एग्जाम बहुत करीब है आपका। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं और ये है भाई एकदम उड़ा देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको भाई थ्योरम या प्रमेय 10.1 के नाम से जाना जाता है। बच्चे इससे थरथराते हैं, आप नहीं थरथराएंगे। इसको समझेंगे इस वीडियो में सिर्फ, बाकी भाई इसका प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा, समझेंगे। बहुत आसान थ्योरम है, पहले मैं समझा दूं। देखो ये थ्योरम कहता क्या है कि एक वृत्त है और इस वृत्त से भाई एक स्पर्श रेखा जा रही है। क्या जा रही है भाई, स्पर्श रेखा। समझना भाई, ये स्पर्श रेखा यहाँ पे इसको टच कर दिया, पी पे टच किया, और ये है भाई वृत्त का केंद्र ओ। तो ये जो वृत्त का केंद्र से भाई जो त्रिज्या खींचेंगे ना इस स्पर्श बिंदु में, तो ये जो त्रिज्या होता है इस स्पर्श यहाँ पे स्पर्श बिंदु के पास यहाँ पे भाई 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब बच्चा बोला कि सर ओपी जो त्रिज्या है इस एक्स वाई पे लंब है। हाँ लंब है, एक्स वाई पे क्या है, लंब। इसका मतलब होता है लंब, ठीक है। देखो क्या कहता है सो, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु यहाँ पे मान ले बिंदु P, स्पर्श रेखा लो, स्पर्श रेखा x और y, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु ये है, यहां मान लो भाई केंद्र है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब ये त्रिज्या स्पर्श बिंदु यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब OP लंब है किस पर भाई, XY पे। तो एक चीज आपको भाई अब समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में भाई इतना ही, मतलब 10.1 के एक्सरसाइज में इतना ही इंपॉर्टेंट टर्म आने वाले हैं। सारा भाई बेसिक्स वाला टर्म कंप्लीट हो गया है भाई। अगर कहीं आपको डॉट लग रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। तो भाई ये हमारा था भाई, नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चंस को करेंगे और भाई थ्योरम को भी प्रूफ करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, मैं भाई आपके एग्जाम में 4 चांद लगा दूंगा, बस आप इस चैनल से भाई जुड़ जाए, ठीक है। मिलते हैं इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।